तो आज की वीडियो हमारी डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग है। आपको बता दूं कि ऐसी फुटिंग जो दो कॉलम्स के लोड को सपोर्ट करती है उसको कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। अगर दोनों कॉलम्स इक्वल लोड को कैरी करते हैं तो रेक्टेंगुलर फुटिंग प्रोवाइड की जाती है उनके नीचे, और अगर दोनों अनइक्वल लोड को कैरी करते हैं तो ट्रापेजॉइडल शेप फुटिंग प्रोवाइड की जाती है। जो कॉलम हैवी लोड कैरी करता है वहाँ पे विड्थ फुटिंग की ज़्यादा रखते हैं, और जो लाइट वेट या कम लोड को कैरी करता है वहाँ पे फुटिंग की विड्थ कम होती है। रेक्टेंगुलर फुटिंग पे मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की हुई है। इसके अलावा आइसोलेटेड फुटिंग की टाइप्स, स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग, फुटिंग फॉर सर्कुलर कॉलम पे मैंने वीडियोस डाली हैं जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो गाइज, आपकी स्क्रीन पे ट्रापेजॉइडल फुटिंग की एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम कम्प्लीटली स्टेप वाइज समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि ट्रापेजॉइडल फुटिंग का डिज़ाइन करो जो कॉलम्स के लोड्स को कैरी कर रही है 500 एंड 800 किलो न्यूटन, और साइजेस कॉलम के 500 बाई 500 mm एंड 700 बाई 700 mm है। जो सेंटर है कॉलम ए का, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है 500 किलो न्यूटन का जो लोड कैरी कर रहा है, उसका जो सेंटर है वो प्रॉपर्टी लाइन से 500 mm डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील यूज़ करना है, और सेफ बेरिंग कैपेसिटी दे रखी है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। तो कॉलम ए के लिए हमारे पास लोड दिया हुआ है 500 किलो न्यूटन। कॉलम ए का जो साइज़ है वो 500 बाई 500 mm है। वहीं कॉलम बी लोड को कैरी कर रहा है 800 किलो न्यूटन। साइज कॉलम बी का 700 बाई 700 mm है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की दे रखी है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फुटिंग की लेंथ लिमिटेड है जो 6 मीटर है। मैं आपको बताता हूँ डायग्राम में कैसे। तो इस गिवन डेटा के लिए हमने फुटिंग को डिज़ाइन करना है। तो ये हमारे पास फुटिंग का प्लान है जिसमें दो कॉलम्स दिए हैं। कॉलम ए जिसका साइज़ 0.5 मीटर मतलब 500 बाई 500 mm है। कॉलम बी जिसका साइज़ 700 बाई 700 mm है। कॉलम ए का सेंटर C1 से मार्क है, बी का सेंटर C2 से मार्क है। C1 से C2 का डिस्टेंस 5 मीटर ये दिया था। कॉलम ए से प्रॉपर्टी लाइन 0.5 मीटर, और इसको मैंने इक्वली रखा है कॉलम बी से प्रॉपर्टी लाइन 0.5 मीटर। तो यहाँ से लेंथ ऑफ फुटिंग 5 मीटर प्लस 0.5 प्लस 0.5 6 मीटर बनती है। उसके बाद जो CG है फुटिंग का C1 से कॉलम ए के सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे माना है, और जो फुटिंग की वाइडर विड्थ है B2 और जो दूसरे एंड पे विड्थ है कॉलम ए के लिए वहाँ पे B1 रखी है। इन दोनों विड्थ को हमें फाइंड करना है। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आता है फुटिंग का रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करना। तो एरिया होता है टोटल लोड एंड फाउंडेशन सॉइल डिवाइडेड बाय सेफ बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की। तो टोटल लोड एंड फाउंडेशन सॉइल होता है लोड कैरिड बाय कॉलम्स ए एंड बी एंड सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। जो सेल्फ वेट है फुटिंग का वो दोनों कॉलम्स के 10% लिया जाता है। तो लोड कैरिड बाय कॉलम 800 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 1.1 विच इज़ 10% ऑफ बोथ कॉलम लोड्स डिवाइडेड बाय सेफ बेरिंग कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आता है 14.3 मीटर स्क्वायर। 10% ये हम एक्स्ट्रा लेते हैं लोड ऑफ फुटिंग। स्टेप नंबर 2 में हम फुटिंग की विड्थ कैलकुलेट करते हैं बोथ एंड्स पे, मतलब फुटिंग की डायमेंशनिंग करते हैं। सबसे पहले हम CG लोड्स का कैलकुलेट करेंगे। तो CG का लोड्स का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास C1 पे 500 किलो न्यूटन लोड पड़ रहा है, C2 पे लोड की वैल्यू 800 किलो न्यूटन थी। तो इन दोनों लोड के इक्वल हम किसी पॉइंट पे P1 प्लस P2 1300 किलो न्यूटन मानेंगे, जो A डिस्टेंस से C1 से X डिस्टेंस पे होगा। तो हम लोड्स की मोमेंट उस C1 के अबाउट लेंगे, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू एक्स बार इज इक्वल टू P2 इंटू L। एक्स बार यहाँ से हो जाएगा P2 800 इंटू L 5 मीटर डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 1300। तो यहाँ से एक्स बार 3.076 मीटर आता है। मतलब C1 से जो CG है फुटिंग का वो 3.076 मीटर पे लाई कर रहा है। इसके अलावा जो ट्रापेजॉइडल फिगर होती है उसकी ज्योमेट्री से देखें तो उसका जो CG होता है लोअर एंड से वो होता है L/3 टोटल लेंथ फुटिंग की डिवाइड बाई 3 इंटू स्मॉलर एंड की जो विड्थ है B1 प्लस ट्वाइस ऑफ B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। एक्स बार हमारा 3.07 ने कैलकुलेट किया था। x1 0.5 इज इक्वल टू 6/3 B1 प्लस 2B2 अपॉन B1 प्लस B2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.785 B1 प्लस 1.785 B2 माइनस B1 माइनस 2B2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करके 0.785 B1 माइनस 0.215 B2। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो B1 B2 के 0.273 टाइम्स आता है। इसके अलावा एरिया ट्रापेजॉइडल फुटिंग का हमें पता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स का हाफ इंटू लेंथ ऑफ फुटिंग। तो एरिया कैलकुलेट किया था 14.3 मीटर स्क्वायर। B1 को रिप्लेस करेंगे हम 0.273 B2 से प्लस B2 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 जो है वो फुटिंग की लेंथ है।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो B2 आ जाएगा 4.76 डिवाइडेड बाई 1.273, तो B2 फाइनली 3.74 मीटर आता है। तो B2 की वैल्यू B1 इक्वेशन में डालेंगे तो B1 आ जाएगा 1.02 मीटर। तो यहाँ से B1 विड्थ 1.02 मीटर एंड B2 3.74 मीटर आती है। अब इसके बाद हम फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर फाइंड करेंगे, जो होता है फैक्टर लोड अपॉन फुटिंग का एरिया। तो फैक्टर लोड कैसे निकलेगा, दोनों कॉलम्स कितना लोड कैरी कर रहे थे, 800 प्लस 500 इंटू लोड फैक्टर 1.5 डिवाइडेड बाई एरिया फुटिंग का 14.7। तो यहाँ से फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर आता है 132.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टेप नंबर 3 में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, और यहाँ से हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब दोनों कॉलम्स अनइक्वल लोड कैरी कर रहे हैं और इनके फैक्टर लोड की वैल्यू मतलब 500 इंटू 1.5, कॉलम ए के लिए 750 और इसी तरीके से कॉलम बी के लिए 1200 किलो न्यूटन। तो इनके नीचे जो प्रेशर होगा सॉइल पे वो भी डिफरेंट होगा। कॉलम बी जो 1200 किलो न्यूटन कैरी कर रहा है वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसके नीचे जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूवीएल होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो हम यूवीएल इंटेंसिटी निकालेंगे सबसे पहले लेफ्ट एज पे, तो ये हो जाएगी फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर जो 132.65 आया, मल्टीप्लाई वेट था फुटिंग वहाँ पे कितनी है 1.1, तो ये आता है 145.9 किलो न्यूटन मीटर। तो इसी तरीके से यूवीएल इंटेंसिटी राइट एज पे 132.65 इंटू वहाँ पे फुटिंग की विड्थ हमने 3.8 मीटर रखी, तो ये आता है 504.07 किलो न्यूटन मीटर। यूवीएल इंटेंसिटीज दोनों एजेस पे फाइंड करने के बाद लेफ्ट एज और राइट एज पे अगर किसी एक्स डिस्टेंस पे लेफ्ट एज से यूवीएल इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, WX इज इक्वल टू 146 प्लस 504.07 माइनस 146 इंटू एक्स अपॉन 6। ये आता है कैसे, मैं फिगर से समझाता हूँ। फिगर में देखना, फुटिंग की जो लेफ्ट एज है वहाँ पे लोड की इंटेंसिटी यूवीएल की इंटेंसिटी 145.9 किलो न्यूटन पर मीटर थी, जिसको 146 ले लिया। इसको एक्स डिस्टेंस पे अगर यूवीएल इंटेंसिटी देखेंगे WX तो ये हो जाएगा 146 प्लस जो नीचे ट्रायंगुलर पार्ट रहता है जो मैं फिगर से समझाता हूँ। अब देखना यहाँ पे जो ट्रायंगुलर पार्ट रहता था उसके राइट एज पे 504.7 माइनस 146 डिस्टेंस आएगा और यहाँ से लेफ्ट एज का डिस्टेंस 6 मीटर था और मैं लेफ्ट एज से एक्स डिस्टेंस पे WX को फाइंड कर रहा था। तो इसको फाइंड करना हो तो WX अपॉन एक्स इज इक्वल टू 504.07 माइनस 146 अपॉन एक्स। तो यहाँ से WX की वैल्यू क्या आ जाएगी 504.07 माइनस 146 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स। इसमें वो ऊपर वाली वैल्यू 146 ऐड करेंगे तो WX की वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसके बाद हम शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ C1 जहाँ पे x का डिस्टेंस 0.5 मीटर है। तो शेयर फोर्स कहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेफ्ट एज से 0.5 मीटर पे। तो 0.5 मीटर पे लोड की इंटेंसिटी क्या है वो पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक यूडीएल लोड बनता है और उसके नीचे ट्रायंगुलर लोड, तो इनकी मैं कैलकुलेशन करूँगा। सबसे पहले लोड इंटेंसिटी C1 पे मतलब x यहाँ पे 0.5 मीटर, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे 146 प्लस इसको सॉल्व किया 504.07 माइनस 146 पे 6 तो 59.67 आता है। x की वैल्यू 0.5, तो यहाँ से लोड की इंटेंसिटी 175.8 किलो न्यूटन पर मीटर आती है। अब शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ C1 क्या आ जाएगी 146 इंटू 0.5 ये यूडीएल पार्ट था प्लस 175.8 माइनस 146 जो ट्राइंगुलर पार्ट बचता था इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यूवीएल के लिए लोड इंटू डिस्टेंस का हाफ से शेयर फोर्स आती है। तो शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ C1 पे 80.4 किलो न्यूटन आई। अब शेयर फोर्स राइट ऑफ C1 पे क्या आ जाएगी, जहाँ पे x की वैल्यू 0.5 मीटर है या एट C1, तो ये हो जाएगी 80.4 पॉजिटिव अप्रोच कर रही थी और वहाँ पे कॉलम का जो लोड है 750 किलो न्यूटन, यहाँ से इसकी वैल्यू आती है माइनस 669.54 किलो न्यूटन। इसके बाद शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ C2 जहाँ पे x लेफ्ट एज से 5.5 मीटर है, तो यहाँ पे लोड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 146 प्लस 59.67 इंटू एक्स जो 5.5 मीटर है, तो ये आता है 474.18 किलो न्यूटन पर मीटर। शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ C2 पे क्या हो जाएगा यूडीएल इंटू डिस्टेंस 146 इंटू 5.5 प्लस यूवीएल पार्ट 474.18 माइनस 146 328.18 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस जो कॉलम का लोड था 750, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव 955.49 किलो न्यूटन आती है। उसके बाद शेयर फोर्स राइट ऑफ C2 पे क्या जाएगी, शेयर फोर्स वहाँ पे हो जाएगी जो वहाँ पे अप्रोच कर रही थी 955.49 माइनस 900 जो कॉलम से आ रही थी, तो ये आ जाती है माइनस 244.5 किलो न्यूटन शेयर फोर्स एट C2 या राइट ऑफ C2 पे। अब शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें तो शेयर फोर्स जो अप्रोच कर रही थी C1 पे पॉजिटिव 80.4 किलो न्यूटन और एट C1 नेगेटिव 669.5 किलो न्यूटन और
अप्रोच कर रही थी C2 पे 955.49 किलो न्यूटन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट थी 244.5 किलो न्यूटन C2 पे। तो जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है। अब उसको फाइंड कर, अब मैं मानता हूँ कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है वो लेफ्ट एज से पॉइंट x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो वहाँ पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करूँगा, वैल्यू 0 है तो मैं कैलकुलेट करूँगा 146 UDL इंटू एक्स प्लस जो UVL पार्ट था 146 प्लस 59.67 x माइनस 146 जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो आता था इंटू x/2 माइनस 750 कॉलम का लोड। इसको सॉल्व करेंगे तो 146x प्लस 29.83 एक्स स्क्वायर माइनस 750, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 29.83 एक्स स्क्वायर प्लस 146x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3.13 मीटर आती है। तो मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मेरा लेफ्ट एज से 3.13 मीटर पे लाई कर रहा है। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट अंडर C1 क्या आ जाएगा, UDL के लिए होती है लोड इंटू डिस्टेंस का हाफ, और UVL के लिए लोड इंटू डिस्टेंस का हाफ इंटू L/3 या 2L/3 ट्रायंगल की किस साइड आप जा रहे हैं। तो C1 के नीचे 146 इंटू 0.5 मीटर डिस्टेंस था स्क्वायर बाई 2 प्लस 29.8 जो ट्रायंगुलर पार्ट था इंटू 0.5/2 इंटू L/3 0.5/3, तो ये आता है 19.49 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट अंडर C1 पॉजिटिव। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगी, लेफ्ट एज से 3.3 मीटर पे, तो वहाँ पे सबसे पहले लोड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 146 प्लस 59.67 इंटू एक्स 3.13 मीटर, तो 332.76 किलो न्यूटन पर मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ पे होगी किसके बराबर हो जाएगी, UDL 146 इंटू एक्स 3.13 का स्क्वायर बाई 2 प्लस UVL 332.76 माइनस 146 186.76 इंटू एक्स 3.13 का हाफ इंटू L/3 3.13/3 माइनस 750 भी आ रहा है इंटू वो कितना दूर है 2.63 मीटर। तो यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आती है 952.38 किलो न्यूटन मीटर जो हॉगिंग मोमेंट है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट अंडर C2 कॉलम इक्वल टू 146 और x वहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट एज से 5.5 मीटर, तो 5.5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 328.18 ये आता है लोड इंटेंसिटी WX जो है 5.5 पे माइनस 146, तो 328.18 इंटू 5.5/2 इंटू 5.5/3, तो माइनस जो कॉलम ए पे लोड था 750 किलो न्यूटन माइनस 5 मीटर वो दूर है कॉलम बी से। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट C2 कॉलम के लिए 112.8 किलो न्यूटन मीटर आती है जो सैगिंग मोमेंट है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, तो C1 पे बेंडिंग मोमेंट C1 कॉलम के अंदर 19.49 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव थी और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट थी 3.13 मीटर लेफ्ट एज से 952.38 किलो न्यूटन मीटर जो हॉगिंग मोमेंट थी। उसके बाद अंडर C2 118.82 किलो न्यूटन मीटर थी। अब स्टेप नंबर 4 जिसमें हम डेप्थ फुटिंग की कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारी सैगिंग आ रही थी जो 952.38 किलो न्यूटन मीटर है। तो हमें पता है कि जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो Fe415 के लिए 0.138 FC के BD² होता है। तो यहाँ से D फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम विड्थ फुटिंग की कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट एज से 3.13 मीटर पे, क्योंकि 3.13 मीटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रही थी। तो इसको हम सिंपल रिलेशन से फाइंड करेंगे, B 3.13 पे क्या हो जाएगा B1 लोअर एंड की विड्थ प्लस B2 माइनस B1 अपॉन टोटल लेंथ फुटिंग की इंटू एक्स, किस डिस्टेंस पे हम विड्थ फुटिंग की निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 प्लस 3.8 माइनस 1.1 अपॉन 6 इंटू 3.13, तो यहाँ से विड्थ फुटिंग की 3.13 पे 1.549 मीटर आती है। इसकी वैल्यू ऊपर रिलेशन में 952.38 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm इज इक्वल टू 0.138 FC के 20 है। विड्थ फुटिंग की 1549 mm D², तो यहाँ से D को सॉल्व करेंगे 471.98 जो अप्रॉक्सीमेटली 550 थोड़ा हाई लिया 550 mm। अब स्टेप नंबर 5 में फुटिंग की डेप्थ को चेक करेंगे वन वे शेयर के लिए कि सेफ है या नहीं। अब C2 कॉलम ज़्यादा लोड कैरी कर रहा है तो जो शेयर फेलियर होगा वन वे शेयर के लिए वो C2 कॉलम के अराउंड होगा, तो इसलिए हम C2 कॉलम के लिए चेक करेंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन वन वे शेयर के लिए कॉलम के इनर फेस से D डिस्टेंस पे लाई करता है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड करेंगे, मतलब ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करती है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे आएगा, 952.38 जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी डिवाइडेड बाई 2.37 माइनस
एक्स इज इक्वल टू 112.82, जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है इस C2 के अंडर डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से एक्स को सॉल्व करेंगे 0.25 मीटर, जो बी एज से या लेफ्ट एज से 5.25 मीटर है। अब शेयर फोर्स निकालेंगे हम क्रिटिकल सेक्शन पे। जो क्रिटिकल सेक्शन हमने लिया है वो लिया है कॉलम के सेंटर से 0.25 मीटर पे, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रही थी, तो यहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होगी। तो VU जो शेयर फोर्स है क्रिटिकल सेक्शन पे डिवाइडेड बाई 2.12 जो आता है 2.37 माइनस 0.25 करके इज इक्वल टू 955.49, जो शेयर फोर्स थी C2 पे डिवाइडेड बाई 2.37। तो यहाँ से VU की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 854.69 किलो न्यूटन आती है। अब शेयर स्ट्रेस क्रिटिकल सेक्शन पे कितनी है, तो शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होगी, शेयर फोर्स अपान क्रॉस सेक्शनल एरिया VU अपान BD, और B हम लेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन था शेयर फोर्स के लिए, मतलब 5.25 मीटर पे लेफ्ट एज से। तो B एट 5.25 जैसे हमने पीछे निकाला था B1 प्लस B2 माइनस B1 इंटू एक्स अपान L। तो B1 हमारे पास 1.1 है प्लस B2 माइनस B1 अपान L करके 0.45 आता है, एक्स हमारे पास 5.25 है। तो यहाँ से विड्थ फुटिंग की 5.25 पे 3.44 मीटर आती है। अब टाउ वी में इसकी वैल्यू डालेंगे तो शेयर फोर्स क्रिटिकल सेक्शन पे 854,690 न्यूटन थी और विड्थ फुटिंग की 3440 आई इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग इफेक्टिव डेप्थ 540। तो यहाँ से टाउ वी 0.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। अब शेयर स्ट्रेंथ कंक्रीट की टाउ सी, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील। तो हम अज्यूम कर रहे हैं 1% ऑफ स्टील, तो टेबल से टाउ सी की वैल्यू 0.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर आती है। तो अब जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है वो 0.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, मतलब ज़्यादा है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से। तो इसलिए जो फुटिंग की डेप्थ है वो सेफ नहीं है। तो इसको सेव करने के लिए या तो फुटिंग की डेप्थ को इंक्रीज़ करो या शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे मैं शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। स्टेप नंबर 5 में हम फुटिंग की डेप्थ को चेक करेंगे पंचिंग शेयर के लिए, मतलब टू वे शेयर के लिए। तो पंचिंग शेयर मैक्सिमम कहाँ पे होगी, अंडर कॉलम B2, क्योंकि वो ज़्यादा लोड कैरी कर रहा है। तो पंचिंग शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन कॉलम के फेस से D/2 डिस्टेंस पैरीमीटर पे लाई करता है। तो VU डैश पंचिंग शेयर है, ये किसके बराबर होगी, लोड कैरिड बाई कॉलम B2 इंटू 1.5 लोड फैक्टर माइनस फैक्टर सॉइल प्रेशर P0 इंटू 1.2 इंटू 1.112, ये बैंडविड्थ का एरिया है। ये आता कैसे, कॉलम की जो फुटिंग है इसकी अगर विड्थ वाइज देखें तो विड्थ कॉलम की B हमारे 500 mm है प्लस D/2 प्लस D/2 जो हमारे पास एग्जैक्टली 1240 mm बनता है, 540 प्लस 700 mm। अब अगर फुटिंग की लेंथ वाइज देखें तो B 540 mm प्लस 540/2, क्योंकि एक साइड हमारे पास D/2 है और दूसरी साइड D/2 एग्जिस्ट नहीं है, वो 150 mm जो 1120 mm आता है। तो यहाँ से VU डैश को सॉल्व करेंगे तो 1022.99 किलो न्यूटन आता है। अब शेयर स्ट्रेस क्रिटिकल सेक्शन पे इस फोर्स से कितनी होगी, इसके लिए फॉर्मूला है VU डैश अपन B0 D। VU डैश हमने निकाला 1022.990 न्यूटन डिवाइडेड बाई B0 जो है पेरीमीटर है, मतलब बैंडविड्थ की चारों लेंथ 1240 mm प्लस 1240 mm प्लस 1120 mm प्लस 1120 mm जो आता है 4620 इंटू डेप्थ फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ 540 mm। तो यहाँ से टाउ वी डैश 0.41 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। नेक्स्ट हम शेयर स्ट्रेंथ निकालेंगे फुटिंग की अगेंस्ट पंचिंग शेयर। तो टाउ सी डैश इज इक्वल टू K इंटू 0.25 रूट ऑफ 5CK, वेयर K एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू डेप्थ ऑफ फुटिंग पे डिपेंड करती है। जब भी डेप्थ ऑफ फुटिंग 300 mm से ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो टाउ सी डैश इज इक्वल टू K 0.25 रूट ऑफ 5CK, क्योंकि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 था तो इसकी वैल्यू 1.118 न्यूटन पर mm स्क्वायर आती है। तो टाउ सी डैश हायर है टाउ डैश वी से, तो इसलिए डेप्थ ऑफ फुटिंग सेफ है पंचिंग शेयर के लिए। अब स्टेप नंबर 7 में हम लॉन्गिट्यूशनल रीइंफोर्समेंट का डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों रीइंफोर्समेंट के लिए स्टील डिज़ाइन करेंगे, हॉगिंग एंड सैगिंग। हॉगिंग रीइंफोर्समेंट में स्टील टॉप पे डाला जाता है एंड सैगिंग में बॉटम पे। तो MU हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे आ रहा था 952.38 किलो न्यूटन मीटर। अब MU और AST के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST D माइनस FY AST अपॉन FCK B। विड्थ फुटिंग की कहाँ पे, जहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट आई थी 3.13 मीटर लेफ्ट एज से, तो MU की वैल्यू डालेंगे
952.38 इंटू 10⁶ न्यूटन mm इज इक्वल टू 0.87 F5 415 है। AST D इफेक्टिव डेप्थ 540 है माइनस 415 AST अपॉन FC की 20 और विड्थ 3.13 मीटर पे 1.549 मीटर है जो ऑलरेडी कैलकुलेट की। यहाँ से AST की वैल्यू आती है 5685.67 mm स्क्वायर। अब 20 mm के बार्स यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ स्टील बार्स टॉप पे कितने डलेंगे, टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन बार। तो टोटल AST 5685.67 mm स्क्वायर है। एरिया वन बार पाई आर स्क्वायर करेंगे या पाई बाई 4 D स्क्वायर जो 340 mm स्क्वायर आता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ बार्स 18.1 आते हैं जो हम 19 बार्स प्रोवाइड करेंगे टॉप पे। अब इकोनॉमी के लिए कुछ बार्स को हम कट कर देंगे, कर्टेल कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि 20 mm 5 बार्स जो 19 बार्स हैं उनको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लैक्चर तक कंटिन्यू करेंगे, उनको वहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है ताकि सेफ रहे। तो कितना एक्सटेंड किया जाता है 12 और इफेक्टिव डेप्थ जो भी हायर हो, तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ हायर है, इससे आगे इतना लिया जाएगा। तो उसके बाद से 10 बार्स को हम कट कर देंगे दोनों तरफ और 9 बार्स हमारे स्ट्रेट जाएंगे फुटिंग के एज तक। इसके बाद सैगिंग रीइंफोर्समेंट को हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे सैगिंग है तो सैगिंग मोमेंट जो थी वो C2 कॉलम के अंदर ज़्यादा आई थी, तो इसलिए हम वहाँ पे स्टील को डिज़ाइन करेंगे और वही स्टील हम थ्रू आउट द लेंथ बॉटम पे फुटिंग के डालेंगे। तो जो सैगिंग मूवमेंट थी C2 कॉलम के अंडर वो कैलकुलेट की हुई है हमने 112.82 किलो न्यूटन मीटर आती है। तो इसके और AST के बीच के रिलेशन से AST की वैल्यू फाइंड करते हैं जो है हमारे पास 112.82 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.87 F5 जो 415 है। AST इंटू D 540 है माइनस F5 415 AST अपन FC की 20 है और विड्थ फुटिंग की 5.5 पे। तो विड्थ फुटिंग की 5.5 पे उसी रिलेशन में हम वैल्यू डालेंगे जैसे पीछे कैलकुलेट किया था 1.1 प्लस 0.4 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 3.3 मीटर। इसको ऊपर फॉर्मूले में डालेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 2.27 AST स्क्वायर माइनस 194967 AST माइनस 112.8 इंटू 10⁶ न्यूटन mm इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो AST की वैल्यू 582 mm स्क्वायर आती है। तो हम चेक करेंगे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील 0.12% ऑफ BD होता है क्योंकि AST की वैल्यू काफ़ी कम आई है। तो 0.12 B विड्थ फुटिंग की इस पॉइंट पे 3300 mm है और ओवरऑल डेप्थ फुटिंग की 600 क्योंकि 540 इफेक्टिव डेप्थ थी 60 mm इफेक्टिव कवर डिवाइडेड बाई 100 तो यहाँ से 2376 mm स्क्वायर आता है AST मिनिमम। अब AST मिनिमम ज़्यादा आ रहा है, AST जो कैलकुलेट किया तो AST मिनिमम प्रोवाइड करेंगे हम बॉटम पे। तो 16 mm 5 के बार्स यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन बार। टोटल एरिया स्टील का बॉटम पे 2376 mm स्क्वायर है, एरिया वन बार का पाई आर स्क्वायर करके 201 mm स्क्वायर। तो 12 नंबर के बार्स बॉटम पे अलॉन्ग द लेंथ फुटिंग पे डालेंगे। अब स्टेप नंबर 8 में ट्रांसफर स्टील को हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले B2 कॉलम के लिए, तो B2 कॉलम फिगर में दिख रहा है 1200 किलो न्यूटन लोड कैरी कर रहा है, वहाँ पे इसकी विड्थ ट्रांसफर्स में 3.8 मीटर है। तो UDL क्या हो जाएगा, लोड कैरिड बाई कॉलम 1200 डिवाइडेड बाई विड्थ 3.8 पर मीटर पे UDL आता है 315.78 किलो न्यूटन पर मीटर। अब क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग मूवमेंट के लिए ट्रांसफर्स में कॉलम के फेस पे होता है आउटर एज से, तो वो डिस्टेंस 1550 mm है। वो कैसे आएगा 3.8 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 वो आता है 1550 mm। तो बेंडिंग मूवमेंट क्रिटिकल सेक्शन पे UDL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाई 2 UDL 315.78 इंटू 1.55 इंटू 1.55 बाई 2। तो यहाँ से MU की वैल्यू 379.33 किलो न्यूटन मीटर आती है। अब इस MU के लिए AST की कैलकुलेशन करेंगे तो वही फॉर्मूला MU और AST का रिलेशन MU 379.33 इंटू 10⁶ न्यूटन mm इज इक्वल टू 0.87 F5 से M 415 AST D 540 माइनस F5 AST अपन FC के B। यहाँ पे विड्थ हम 1 मीटर लेते हैं तो 1000 mm। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 7.49 AST स्क्वायर माइनस 19497 AST प्लस 379.33 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो AST की वैल्यू 2117 mm स्क्वायर आती है। तो मैं 16 mm 5 के बार्स यूज़ कर रहा हूँ, तो स्पेसिंग एरिया ऑफ 1 बार इंटू 1000 डिवाइडेड बाई टोटल AST जो 94 mm आता है। तो मैं प्रोवाइड करूँगा 16 mm 5 के बार्स को 19 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे कॉलम C2 कॉलम के नीचे फुटिंग के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बैंडविड्थ तक। बैंडविड्थ जो होती है वो 2D प्लस B के बराबर होती है। 2 इंटू इफेक्टिव डेप्थ 540 प्लस
विड्थ कॉलम की या साइज 700 mm 1780 mm, मतलब फुटिंग के राइट एज से 1718 mm तक बार्स हम डालेंगे 19 mm स्पेसिंग पे, और उसके आगे इकोनॉमी के लिए हम इन्हीं बार्स को डबल स्पेसिंग पे डालेंगे 180 mm पे। अब B1 कॉलम की बात करते हैं। यूडीएल इंटेंसिटी B1 कॉलम के नीचे क्या हो जाएगी, लोड कैरिड बाई B1 कॉलम 750 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई जो विड्थ है फुटिंग की वहाँ पे 1.1 मीटर, तो यहाँ से यूडीएल आ जाता है 681.81 किलो न्यूटन पर मीटर। अब क्रिटिकल सेक्शन मूवमेंट के लिए कॉलम का फेस होगा और इसका डिस्टेंस आउटर एज से फुटिंग से 0.3 मीटर है, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगी, यूडीएल इंटू डिस्टेंस का हाफ, मतलब 681.81 इंटू 0.3 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30.6 किलो न्यूटन मीटर। ये मोमेंट आती है क्रिटिकल सेक्शन पे। अब ये मोमेंट काफ़ी कम है, इसके लिए स्टील काफ़ी कम आएगा, तो इसलिए हम MU जो है वो AST मिनिमम प्रोवाइड करते हैं। तो AST मिनिमम कैसे आएगा, 0.12% ऑफ BD, 0.1 इंटू B, यहाँ पे विड्थ फुटिंग की कितनी है 1212 mm, जो कैलकुलेट करेंगे हम सेम फॉर्मूला से, विड्थ फुटिंग की 0.25 मीटर पे इंटू 600 जो ओवरऑल डेप्थ है फुटिंग की, तो यहाँ से AST मिनिमम आ जाएगा 873 mm स्क्वायर। तो 12 mm 5 के बार यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी स्पेसिंग एरिया 1 बार इंटू 1000 डिवाइड बाई टोटल AST, ये 129.43 mm आता है, तो 120 mm ले ली। तो हम प्रोवाइड करेंगे 12 mm 5 के बार्स 120 mm स्पेसिंग पे अप टू बैंड विड्थ, तो यहाँ पे भी बैंड विड्थ 2D प्लस साइज ऑफ कॉलम 2 इंटू 540 प्लस 500 1580, मतलब फुटिंग के लेफ्ट एज से 1518 mm तक हम 12 mm के बार 120 mm स्पेसिंग पे डालेंगे, और वहाँ से आगे हम 12 mm बार्स को डबल स्पेसिंग पे डालेंगे 240 mm तक। इसके लास्ट स्टेप हमारा डिज़ाइन ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट। हमने कैलकुलेट किया था कि डेप्थ ऑफ फुटिंग सेफ नहीं आती है वन वे शेयर के लिए, तो हम शेयर इन्फोर्समेंट को डिज़ाइन करेंगे। तो नेट डिज़ाइन शेयर फोर्स जिसके लिए शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे वो किसके बराबर होगी, शेयर फोर्स क्रिटिकल सेक्शन पे कितनी थी और शेयर फोर्स फुटिंग कितनी रेजिस्ट कर रही थी। तो शेयर फोर्स फुटिंग कितनी रेजिस्ट करेगी, टाउ सी इंटू BD स्ट्रेस इंटू एरिया, यहाँ से शेयर फोर्स आ जाएगी, तो VUS हो जाएगा 854.69 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये शेयर फोर्स थी क्रिटिकल सेक्शन पे, माइनस 0.35 जो शेयर स्ट्रेंथ थी कॉन्क्रीट की वन वे शेयर के लिए। B विड्थ फुटिंग की वहाँ पे 3440 mm थी, डेप्थ फुटिंग की फैक्टर डेप्थ 540 mm, तो यहाँ से VUS आता है 260.25 किलो न्यूटन। तो 8 mm 5 के बार यूज़ कर रहे हैं 6 लेग्ड स्टीरअप, तो एरिया शेयर इन्फोर्समेंट क्या हो जाएगा, एरिया 8 mm 5 का इंटू 6 लेग्स है तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो एरिया 1 बार का πr स्क्वायर जो 50.24 आता है मल्टीप्लाई बाई 6 जो 301.44 mm स्क्वायर आता है। तो स्पेसिंग स्टीरअप्स की क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला है IS 4562,000 पे 0.87 FY ASV, एरिया ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट डी फैक्टर डेप्थ फुटिंग की डिवाइड बाई VUS है हमारा जो हमने शेयर फोर्स निकाली थी जिसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं शेयर इन्फोर्समेंट। इसमें वैल्यूज़ डालेंगे 0.87 FY 415 है, ASV 301.44 mm स्क्वायर और D 540 डिवाइड बाई 260,250 न्यूटन, तो स्पेसिंग 220 mm आती है। तो हम 8 mm 5 के 6 लेग स्टीरअप्स डालेंगे 220 mm स्पेसिंग पे थ्रू आउट लेग शेयर इन्फोर्समेंट। सीसी डिटेल ड्राइंग की बात करें तो सबसे पहले टॉप पे जो स्टील डला था जो था हमारा हॉगिंग रीइंफोर्समेंट के लिए 19 बार्स 20 mm 5 के डले हैं। उसके बाद बॉटम पे जो स्टील डला था वो डला है 16 mm 5 बार्स जो 12 बार्स डले हैं बॉटम पे। उसके बाद जो ट्रांसफर स्टील था C2 कॉलम के नीचे 12 mm 5/90 mm और सेंटर की तरफ इसकी स्पेसिंग डबल थी, और वहीं B1 कॉलम पे 12 mm 5 बार्स 120 mm सेंटर टू सेंटर और सेंटर में इसकी स्पेसिंग 220 mm, और स्टीरअप्स जो हैं वो 8 mm 5 है जो 220 mm सेंटर टू सेंटर लेंथ पे डली हैं।